नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर मेरिट और कट ऑफ के बारे में। यूपी टीजीटी को लेकर कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए, कट ऑफ और फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर जिसका डर था वही हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आखिरकार स्पष्ट कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी जो चीज हमें देखने के लिए मिली थी, जैसा कि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब आपका रिजल्ट जारी किया था, या यूं कहें कि आपका अनंतिम रिजल्ट जारी किया था, प्रोविजनल कह सकते हैं, औपबंधिक कह सकते हैं, नाम बहुत है लेकिन दर्शन छोटे, ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग की थी। फाइनल रिजल्ट आपका नहीं जारी हुआ था। रिजल्ट जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उस समय पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ना तो कट ऑफ जारी की और ना ही उनको बताया कि क्या कट ऑफ देखने के लिए मिली है। तो अब वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो चीज थी आंसर की को लेकर, उस पर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि रिजल्ट के समय तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अभ्यर्थियों ने इसका जमकर विरोध किया, छात्रों ने लगातार कहीं न कहीं इसको लेकर धरना प्रदर्शन किए, तमाम ऐसी चीजें की जिसके बाद से आयोग को अब साफ करना पड़ा। अब आयोग ने आखिरकार साफ कर दिया है। क्या कहा है, कैसे कहा है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, जो आपकी कट ऑफ और उत्तर कुंजी है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, और स्पष्टीकरण बड़ा दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर हम कट ऑफ उत्तर कुंजी पहले ही जारी कर दें तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जो इस टीजीटी के अंदर आवेदन किए हैं, या एक नंबर या दो नंबर की वजह से पीछे रह गए, वो इस मामले को लेकर आपत्ति करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इसको लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है उस पर ब्रेक लग जाएगा, और ये जो भर्ती है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर टेक्निकली समझने की बात को थोड़ा प्रयास किया जाए कि आयोग कहना क्या चाहता है, आयोग ये कहना चाहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि भर्ती को एज सुन एज पॉसिबल किया जाए, चाहे थोड़े समय के बाद आंसर की या उत्तर कुंजी जारी की जाए या आपकी कट ऑफ जारी की जाए। अब ये बयान उन्होंने कहाँ दिया है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस मामले पे आता हूँ। असल में आपने देखा होगा कि जब से आपका रिजल्ट आया था या संशोधित आंसर शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, तभी से अभ्यर्थी विवाद को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे। छात्रों की मांग थी आयोग पे जाकर के भी, सोशल मीडिया पर तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था। लेकिन अब उन तमाम चीजों के बाद से आयोग की तरफ से जो स्पष्टीकरण जारी हुआ है वो कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। हुआ ये था कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाई मेरिटोरियस होने के बावजूद भी इस भर्ती से बाहर हो गए। कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 120 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, किसी के 122 भी सही हो रहे हैं। एक दो अभ्यर्थियों ने कमेंट के माध्यम से दी गई जानकारियों के आधार पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसमें भी आपको बताया था कि कई ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी है जो 124% सही होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या यूं कहें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। अब चूंकि देखो 124 125 वाले जो अभ्यर्थी हैं, 123 वाले जो अभ्यर्थी हैं, अब ये हो सकता है कि अपनी उत्तर कुंजी की वजह से परेशान हो सकता है कि आयोग ने जो क्वेश्चन सही माने हैं वो इन अभ्यर्थियों के आयोग ने बदल दिए हों, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बदल गया तो इस अभ्यर्थी का तो गलत हो जाएगा ना। तो अब ये कैसे पता चलता, ये तो तभी पता चलता जब आपकी संशोधित आंसर की जारी हो जाती। आयोग ने संशोधित आंसर की जारी नहीं करी, तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी के मान लो 122 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब आयोग की आंसर की के मुताबिक 120 ही सही हो रहे होंगे संशोधित आंसर की में, तो अब वो तो 122 के अनुसार सोचेगा मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन चूंकि आयोग की संशोधित आंसर की के मुताबिक उसके 120 ही हो रहे होंगे, लेकिन आयोग ने वो जारी नहीं की। दूसरी जो चीज सबसे बड़ी देखने के लिए मिली थी कि संशोधित आंसर की अगर आ जाती तो अभ्यर्थियों को क्लियर पता चल जाता कि टोटल उनके कितने परसेंट सही हो रहे हैं आयोग के मुताबिक। दूसरी, अगर वो कट ऑफ जारी करते कि हमने इस कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को लिया है, तो अभ्यर्थियों को कम से कम थोड़ी जानकारी मिल जाती कि इतने तक के अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तर्क क्या दिया, तर्क ये दिया कि अगर पहले जारी करते तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना,
कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया, जहां पे अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि फाइनल रिजल्ट और अंतिम उत्तर कुंजी कट ऑफ जारी करने को लेकर उन्होंने विरोध किया। विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा का परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने असंतोष जताया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा। इस ज्ञापन के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो टीजीटी की भर्ती है और प्रवक्ता की जो भर्ती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसमें ना तो आपकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई है, ना ही अभी तक कोई कट ऑफ जारी की गई है। हरियाणा समेत कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के बाद जारी परीक्षा फल के अंदर सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाता है, लेकिन इस आयोग के माध्यम से ऐसा नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने उप सचिव को ज्ञापन भी दिया, जहां पर उप सचिव जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मुलाकात करते हुए प्रतिनिधि मंडल की टीजीटी इंटरव्यू न होने के कारण टीजीटी में इंटरव्यू न होने के कारण बावजूद इसके अभिलेखों के सत्यापन के नाम पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन मेरिट सूची जारी नहीं की गई। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसका चयन होगा और किसका नहीं होगा। इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर भी समस्या नहीं आती है। फाइनल रिजल्ट के बाद अंतिम उत्तर कुंजी और जो आपकी कट ऑफ जारी करने को लेकर पारदर्शिता के खिलाफ बताया। प्रतिनिधि मंडल की तरफ से भी जानकारी दी गई। उन्होंने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के दौरान उप सचिव से वार्ता हुई। वार्ता से भी अभ्यर्थी असंतुष्ट रहे। उनका कहना यह है कि उप सचिव ने फाइनल रिजल्ट के साथ ही फाइनल उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी करने की बात कही है। तो लबोलबाब ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जो मैंने आपको कई बार बताया भी था अपने वीडियोस के माध्यम से कि आयोग अगर आपकी उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहा, आपकी कट ऑफ जारी नहीं कर रहा, तो उसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण होंगे। पहला ये कि अभी आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया है और आयोग चाहता है कि फाइनल रिजल्ट एक बार जारी हो जाए, तभी हम आप सभी के लिए जो फाइनल उत्तर कुंजी है वो जारी करें और फाइनल कट ऑफ भी जारी करें। अब ये हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को अच्छा लगे, कुछ को ना लगे, लेकिन इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है कि उत्तर कुंजी व कट ऑफ अगर पहले जारी करते तो लोग आपत्ति करेंगे और कोर्ट जाएंगे। इससे भर्ती की प्रक्रिया बाधित होगी और भर्ती प्रक्रिया ना रुके, ऐसे में ये निर्णय लिया गया है। अब इसके विरोध में अभ्यर्थियों के माध्यम से ये भी कहना है कि संगठित होकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे। छात्र इस बात से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अब जो अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं वो बताएं कि क्या ये आयोग ने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि आपको भी तो एक अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना। जो अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं उनको पहुंचाएं और बताएं कि आयोग का क्या मानना है इसके पीछे और क्या वजह है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।